प्रस्तुत कर सकते हैं सर। ठीक है, देखिए आपने कहा कि हम ज्योग्राफी साझा करते हैं। जी सर। तो जब जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी आता है। जी सर। उसमें जो रसिया का मानना है कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर हो जाता है, कीव तक अगर नेटो की मिलिट्री सेनाएं मतलब उनके एलाइज सारे पहुंच जाते हैं तो वो मॉस्को के काफी नजदीक आ जाएंगे, फिर हम अपने नेशन को सिक्योर नहीं बना पाएंगे। जी सर। तो आपको नहीं लगता कि ज्योग्राफी कहीं ना कहीं झगड़ा भी लगाता है, विवाद का कारण भी बनता है, जिसको जियो पॉलिटिकल इश्यूज भी हम लोग कहते हैं? जी सर। सर जो भूगोल होता है उसके कारण राष्ट्रों के बीच में सर समस्याएं भी हो जाती हैं। जैसे सर कई बार जल विवाद देखने को मिलते हैं नदी के जल के कारण, और सुरक्षात्मक दृष्टि से भी सर, जैसे अगर नाटो सेनाएं रूस के अधिक निकट आ जाएंगी तो उसकी सुरक्षा पर चुनौतियां उत्पन्न होंगी। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं, तो इस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में समग्र तौर पर 4,809 सदस्य हिस्सा लेते हैं। इसमें से 476 सदस्य संसद से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा से 443 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 233 सदस्य होते हैं। जबकि विधानसभाओं से राज्य की जो विधानसभाएं हैं, इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा है, वहां से कुल 4,033 सदस्य आते हैं। 2019 से पहले ये संख्या, ये आंकड़ा 4,120 के आसपास था, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जिसके कारण यहाँ की जो कुल विधानसभा सीटें थी 87 ये समाप्त हो गई थी और वर्तमान में ये संख्या 4,033 के आसपास है। तो ये तो हुआ कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। अब जान लेते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है, यानी इसमें एंटी डिफेक्शन कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि जो मतदान होते हैं वो सीक्रेट बैलेट के माध्यम से होते हैं, सीक्रेट तरीके से होते हैं। तो जो पार्टी की लाइन होती है, कोई भी व्यक्ति जो इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल है वो पार्टी की लाइन से बाहर जाके भी मतदान कर सकता है, क्योंकि उसे किसी को ये बताना नहीं है कि वो कौन से उम्मीदवार को वोट दे रहा है। इसके अलावा जो भारत के छठे राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, जिन्होंने साल 1977 से साल 1982 तक भारत में राष्ट्रपति के तौर पर अपनी सेवा दी, वो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था, बिना किसी विरोध के चुना गया था। हालांकि ये भी एक दिलचस्प किस्सा है, उस साल की लगभग 37 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा था, लेकिन चुनाव आयोग ने 36 के 36 उम्मीदवारों की जो पर्चा था उसे कैंसिल कर दिया था, उसे खारिज कर दिया गया था, और केवल एक ही उम्मीदवार यानी नीलम संजीव रेड्डी ही इस पूरी प्रक्रिया में बचे थे और इन्हें ही निर्विरोध तरीके से चुन लिया गया था।